तो जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी, ये तो सुना ही होगा आपने। लेकिन आज हम एक दूसरी प्रोवर्ब के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज़ जब मियाँ बीवी ना हो राजी तो क्या करेगा काजी। दैट मीन्स when there is discord between a husband and a wife, then you as a kazi means doctor, so as a doctor what you can do, so you will say what we can do, nothing, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। So there are a few cases in which the youngsters who feel that hormonal turbulence is the love between them. तो इन केसेस में, इन यंगस्टर्स के केसेस में आपको एंगर दिखेगा, एंगर के बहुत सारे रुब्रिक्स दिखेंगे, इनफिडेलिटी होगी और गुस्सा होगा, गुस्सा इस हद तक कि मरने मारने की बातें होंगी, और फिर उससे रिलेटेड उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है उनकी बॉडी के ऊपर, उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। Then there is another case in which there is a newly married girl who discovers that her husband is an adulterous man who has multiple sexual partners and who is a pervert. So how is she going to adapt? How is she adapting to the situation? उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? And then she is suffering from UTI. She has many complaints. Then there is a case in which husband was adulterous, husband did adultery, and wife witnessed it, she came to know, and the adaptation is amazing. They patched up nicely, और husband जब अपनी प्रॉब्लम के लिए आया और जब मैंने स्ट्रेस वगैरह पूछा तो ऐसा लगा कि अरे यार इतना आसानी से कैसे पैचअप हो सकता है इन लोग का, ऐसा लगा कि जैसे both of them don't have any complaints with each other. So that was a very novel, I would say. मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था, और ऐसा स्ट्रेंज एडेप्टेशन, ह्यूमन रिएक्शन, अमेजिंग। धर्म संकट ऑफ अ मैन हु इज स्टक एंड कंफ्यूज्ड बिटवीन व्हाट टू डू। शादी के बाद में नई लड़की है, शादी होकर के आई है, और मेरी मदर, तो वो किस तरीके से किसको चूज़ करेगा, किसको फेवर करेगा। वाइफ इधर है और उसकी माँ उधर है, जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रह चुका है, मम्मी के साथ में, जिसको बहुत प्यार करता है, और इधर उसकी वाइफ है जिसके साथ में उसको अपनी ज़िंदगी चालू करनी है। तो ये दो जो अगल बगल खड़े हैं, उसको किसको फेवर करेगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब ये किस तरीके से अडेप्ट करता है। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वंडरफुल अडेप्टेशन दैट लीड्स अस स्ट्रेट टू द रेमेडी। तो इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखेंगे जिसमें इनफिडेलिटी होगी, रिश्तों के बीच में कड़वाहट होगी, रिश्तों के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हाट टू डू इन सच केसेस, and how to do the case taking, what to tell them, what to promise them. They will ask you what you can do for us. तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, हम क्या उनको आंसर करेंगे, हम उनको क्या काउंसिल करेंगे। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और केसेस के थ्रू उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है ना, हमें जो पता है रेमेडीज़, हम उसी रेमेडीज़ में केसेस को फिट करते हैं,
तो हम मेरे सेशन में 3 रेमेडीज है जिसका थीम है इनोसेंस, और इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे गलतियां करते हैं, जो पता है उस केस को कैसे फिट करते हो, कैसे करना नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही कॉमन रेमेडी है, कॉमन प्रेजेंटेशन है, दूसरी सेमी रेयर है, और एक बहुत ही रेयर है जो कोई यूज़ नहीं किया अभी तक HHF में एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, लेकिन इसका थीम कैसा है, यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये, और मैं कैसे उसमें मिस्टेक करते करते उसको रूल आउट करते करते रेमेडीज सिमिलिमम तक पहुँचा, ये जर्नी मैं मेरे सेशंस में दिखाऊंगा। 3 रेमेडीज होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक दूसरे के साथ लिंक्ड केसेस होंगे। तो एक फ्रेश माइंड के साथ संडे को सब लोग आ जाइए। एक कोमा का केस, उससे शुरुआत करेंगे। शुरुआत होगी एक कोमा के केस से, जहाँ पर हमें समझना है कि होम्योपैथी क्या कर सकती है, और फिर 20 रेमेडीज की टिप्स, क्विक, इजी, सिंपल, मस्त टिप्स जो आप यूज कर सकेंगे हमेशा अपनी क्लिनिक पे होना चाहिए।